आज हम लोग बात कर रहे हैं सफलता की आवाज में नजरिए का क्या महत्व है। नजरिए का पहले एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक स्टोरी क्या हुआ कि एक बार समुद्र तट के किनारे बहुत सारे लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे। वहां पे एक बच्चा था और एक गुब्बारे वाला था। वो गुब्बारे वाला देख रहा था कि जब भी उसका गुब्बारा दिखना कम होता था तो वो क्या करता था, एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था। बच्चा बहुत गौर से देखता और जैसे ही वो बच्चा आया और गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल अंकल, तो गुब्बारा वाला चल ये छोटा सा बच्चा क्या पूछता है, वो बोला कि क्या आप काला गुब्बारा उड़ाइएगा तो ऊपर ही वो क्या उड़ेगा, काला गुब्बारा भी उड़ेगा। अब उस गुब्बारे वाले को लगा कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा क्यों पूछ रहा है। तब उसने फिर से जवाब दिया। जवाब क्या था, छोटा सा जवाब था परंतु आपके लिए लाइफ को मदद कर सकता है। वो ये जवाब था कि हाँ बेटा, काला गुब्बारा भी उड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारे उस रंग के कारण नहीं उड़ता, वो उसमें भरी हवा के कारण उड़ता है, उस गैस के कारण उड़ता है। ठीक बिल्कुल हमारी जो जीवन है बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है, उस गुब्बारे की तरह। हम हाइट में छोटे हैं, रंग खराब है, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, शारीरिक बनावट हो सकता है अभद्र हो, जो कि लोगों द्वारा पसंद ना किया जाए, परंतु हमारी सफलता इस शारीरिक बनावट पे नहीं होती। आपको लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शारीरिक रूप से क्या हैं, आपसे काफ़ी कह सकते हैं कि उनका विसंगतियां हैं, परंतु वो सफलताएं बहुत ज़्यादा हैं प्राप्त किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उनके लाइफ में वो गुब्बारा वाला ही है कि उनके अंदर इतने सारे गुण हैं कि वो रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरे हुए गुण की वजह से सफल हुए हैं। इसीलिए किसी ने कहे हैं कि इंसान अपना नज़रिया अगर बदल दे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। याद रखें, आपकी सफलता में केवल 15% फैक्ट परंतु 85% एटीट्यूड काम करता है। नज़र का इलाज है, नज़र का इलाज है, पर नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। नज़रिए का इलाज आपको स्वयं करना पड़ेगा, नज़र का इलाज शायद डॉक्टर कर दे। एक बात याद रखें कि हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद हमेशा नज़रिया ही होती है कि हम कामयाब होने के लिए किस प्रकार से सोचते हैं। अगर हम कामयाबी के उच्च श्रेष्ठता को सोचते हैं तो हम कामयाब होंगे। आपको एक बात और भी बताते हैं। एक बार क्या था कि एक किसान खेत में काम करता था। एक उधर से व्यक्ति आया और उसने कहा कि देखो, खेती में काम करने बहुत कठिन काम है। वो बोला हाँ बहुत कठिन काम है। उसने तो फिर क्या हुआ कि उस आदमी ने क्या बताया, उस आदमी ने ये बताया कि अगर तुम्हें छोटा सा भी एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, हीरा मिल जाए तो तुम अमीर हो जाओगे। तुम्हें खेती करने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन ऐशो आराम से कटेंगे। किसान उसके बातों से सहमत हो गया और उसने अपना खेत किसी और को बेच दिया। हुआ क्या, किसान ने जैसे ही खेत किसी और को बेचा, वो आदमी खेत बेचकर, घर बार बेचकर वो टहलने हीरा की उस पत्थर की खोज में निकल गया। वो वापस आया फिर से कुछ सालों के बाद, वो आदमी जिसने बोला था कि तुम्हें हीरे मिल जाएं, और कुछ पत्थर एक उससे बोला कि जो किसान पहले इसमें खेती करता था वो कहाँ गया, तो दूसरे वाले किसान ने कहा कि वो तो सब कुछ बेच के चला गया है। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हीरा मिलेगा तो तुम जो पत्थर है वो उससे तुम अमीर हो जाओगे, ठीक। और ये जो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर नहीं बल्कि हीरे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं, तो कि नहीं मैं जौहरी हूँ। जौहरी का मतलब होता है जो हीरो की पहचान करता है। तो बोला मैं जौहरी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये पत्थर हीरे हैं। बाद में वो जाकर अन्य जौहरियों से जांच करवाया, सच में वो हीरे निकले और जो दूसरा किसान था वो अमीर बन गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, कभी कभी हम हीरे की तलाश में अपने हीरे जैसे अमूल्य चीज़ों को, क्योंकि जौहरी होना हमें मौके की तलाश करना हो सकता है।
आपकी सफलता आपके कदमों के नीचे हो और आप उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप भटक रहे हों, आपका काम जो कर रहे हैं उसी में आप सफल हो सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक नया काम, एक और नया काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है कि आपके पैरों के नीचे हीरो का खेत पड़ा हुआ है और आप उस खेत को किसी और को देकर आप क्या कर रहे हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप अपने जीवन का जौहरी बनिए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आगे 6 सीख इससे मिलता है कि मौका हमेशा हमारे पांव के तले होती है। जिसने मौके की पहचान नहीं होती है उसे मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उससे असहमियत नहीं पहचान पाते। एक चीज़ और, एक बार क्या हुआ, अब एक मौके पे ही कहानी है कि एक राक्षस था एक के गांव में और उसको कोई नहीं, उस राक्षस का नाम गोलित था और एक उस गांव में एक कुटुंब बनके, मतलब एक मेहमान बनके एक छोटा सा बच्चा आया डेविड नाम का, उसके पास गुलेल था। सारे लोग क्या बोल रहे थे कि देखो वो राक्षस इस गांव को तंग किए हुए है, वो राक्षस इतना सारा खाना हम लोग का खा जाता है, अगर खाना नहीं देते हैं तो वो यहाँ के आदमियों को खा जाता है। तो डेविड ने कहा कि तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो उससे, तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो उससे। तो गांव वाले ने कहा पागल है वो, इतना बड़ा विशाल राक्षस। तो बोला ठीक है आज खाना लेकर हम जाएंगे। वो गया और वो जाकर क्या किया, उस राक्षस को मारकर आ गया। अब आपको भी आश्चर्य लगेगा कि वो छोटा सा बच्चा कैसे उस राक्षस को मार देगा। तो क्या हुआ था, उसने बताया कि देखिए समस्या ये नहीं है कि वो राक्षस मर नहीं सकता है, समस्या ये है कि हम उसे मारना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ये सोच रहे थे कि वो इतना बड़ा है कैसे मरेगा, मैं ये सोच रहा था मेरे गुलेल का एक बार भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि मैं कहीं भी मारूंगा लगेगा तो मेरा उसी को। बस हमने उस समस्या को, उस बड़े राक्षस को क्या किया, कहाँ मारा होगा जरा सोच लें। अगर आपको उस डेविड के जगह पे होते तो गुलेल से उस राक्षस के कहाँ वार करते, नेत्र पे वार कीजिए। क्योंकि अगर आपका गुलेल उसके आंख पे लग गया तो ऑटोमेटिक उसे दिखाई नहीं देगा, वो अपने ही वजन के कारण, अपने ही विशालता के कारण मर जाएगा। तो कभी कभी समस्याएं तो बड़ी लगती है, बस उस पर चोट करने की ज़रूरत होती है, उसको सोल्व करने की ज़रूरत होती है, वो समस्याएं धाराशाही हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये मिला कि बात इतनी बड़ी नहीं है कि यानी हमें समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, हमें समस्याओं का सामना करें तो हम अच्छे समस्याओं को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। असलियत को दिखावे पर हावी नहीं होना चाहिए और ना ही दिखावे को असलियत पर। किसी ने ये खूब कहा है, बेहतर इंसान बनो। एक बार क्या बात हुआ कि एक बार फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल, ठीक है, उनसे पूछा गया कि आप इतने मशहूर हैं, आप अपने काम में आप का दिमाग जैसा अगर मेरा दिमाग होता, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग होता तो मैं बेहतर इंसान बन जाता। पास्कल को एक आदमी बोल रहा है। उन्होंने क्या बोला कि इस बात की चिंता मत करो, तुम बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग अपने आप मेरे जैसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं यह काम नहीं कर सकता ये कहने के बजाय मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ ये कहिए, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगी। तरीका मालूम नहीं है या फिर उस काम को करना नहीं चाहते हैं तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप सफल होना चाहते हैं या सफल हो। तो लोगों में सफल होने की काबिलियत होती है, परंतु वो उस पे मतलब समस्या समझ के उस पर वार ही नहीं करते। तो यहाँ पे हमने 2-3 कहानियाँ। आप एक बात याद रखें, आपको सफलता के लिए 3 बुनियादी चीज़ आपके पास चाहिए। पहला इन्वायरमेंट, आपका घर का, स्कूल का, काम का, मीडिया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा तजुर्बा, एक्सपीरियंस। देखिए आप जितनी बार असफल होंगे सफलता के उतने नज़दीक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सपीरियंस लेने में अगर आप काम कीजिए, अगर आप असफल भी हो गए तो आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपकी अगली सफलता का सीढ़ी होगा। और अगला है एजुकेशंस। तो आपकी शिक्षा आपकी सफलता का फाउंडेशंस तैयार करता है, नींव तैयार करता है। इसलिए शिक्षा का मतलब डिग्रियां या कागज इकट्ठे करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप जो पढ़ते हैं यानी पढ़ें, सीखें, आसपास से जितने नॉलेज हो उतने लें और उस विषय